हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5.1 भी मैं आपको करवा चुकी हूँ एंड जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था वो भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें काफी सारे सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक 5 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है, देन क्वेश्चन नंबर 5 में भी सब क्वेश्चंस है। तो सारे ही सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको नीचे एपी दी हुई है, आपको उसमें से मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक है, एपी जब भी लिखी होती है हमने पढ़ा था कि सबसे पहले होता है A1। A1 को हम सिंपल ए भी कहते हैं। ठीक है, A2, A3, A4, A5 ये ऐसे चलती जाती है। ठीक है, A1 और A बात एक ही है, चाहे A1 लिखा हो चाहे A लिखा हो। यानी जब भी हमें दिया है, यहाँ पे हमें A1 दिया है फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, जितने भी टर्म्स दिए हैं। अब हमें यहाँ पे बीच वाली टर्म निकालना है। ठीक है, और लास्ट टर्म को हम कहते हैं AN। कुछ भी हो, वो 5 तक भी हो सकती है। अगर N 5 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो AN क्या हो गया, मान लो ये AP है तो AN क्या हो गया A5, N क्या हो गया 5। ठीक है, अगर इतनी है, इतनी बड़ी एपी है तो n क्या होगा 4। अगर इतनी बड़ी एपी है तो n क्या होगा 3। जैसे यहाँ पे बात करें 1 2 3 तीन टर्म्स है तो n क्या होगा 3, an क्या होगा 26, a क्या होगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे वही सब जो भी मैंने बताया। a दिया है 2, an दिया है 26 और n कितना दिया है 3। अब इससे अगर हमें d पता चल जाए किसी भी तरह से, आपको देखो 4 चीजें होती हैं a, n, an और d। तो अगर मुझे d पता चल जाए तो मेरे पास ap की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उससे हम a2 निकाल लेंगे। d कैसे निकलेगा, an के फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 26, a है 2, n है 3। ठीक है, 26 ये प्लस का इधर आके माइनस, 3 माइनस 1 इज 2 इंटू डी। ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी। 2 यहाँ मल्टीप्लाई का, यहाँ के हो जाएगा डिवाइड, तो आपका डी कितना आ गया 12। जैसे ही आपका डी 12 आया, ये क्या है, ये था A1, ये था A2 और ये है A3। यानी हमें क्या निकालना है A2। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 अगर निकालना होगा तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 2, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डी कितना है 12। A2 कितना आ गया 2 प्लस 12 यानी कि। ठीक है, सिंपल था। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में पुराने क्वेश्चंस में जो भी करा ना, वो सब यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये निकालते थे, किसी में डी नहीं दिया होता था, किसी में एन नहीं दिया होता था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते थे, टर्म निकालते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मिक्सचर होके क्वेश्चन नंबर 3 बन गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दो ही चीजें दी हैं। एक तो दिया है A2, ये A1 है, A2, A3, A4 है ना। A2 दिया है 13, A4 दिया है 3। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हमें यहाँ पे। बाकी यहाँ पे वैल्यूज निकालना पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, A2 का फॉर्मूला रखते हैं, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 की अगर मैं वैल्यू रखूं तो a प्लस n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 कितना दिया है 13 इज इक्वल टू a प्लस, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इक्वेशंस बनेंगी इसमें आपकी दो। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से मैं A4 का रखूंगी। A4 क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 कितना दिया है आपको 3, a प्लस 3 इंटू, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। कैसे, देखिए 13 इज इक्वल टू a प्लस डी है, 3 इज इक्वल टू a प्लस, माइनस कर दीजिए। ठीक है, 13 में से 3 गए
10 बचे, ए में से ए गया, कुछ नहीं बचा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया, 2 बचा माइनस का, और डी, ये मल्टीप्लाई का है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 10 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू डी। हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 5 10, यानी कितना आ गया माइनस का 5 इज इक्वल टू डी की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम अब ए की वैल्यू दोनों में से किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, मैं इसमें से निकाल रही हूँ बाय इक्वेशन 1। 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, यानी 13 इज इक्वल टू ए माइनस 5, माइनस का है इधर आके हो जाएगा प्लस, 13 प्लस 5 इज ए आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, जब ए आ गया एन, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, डी भी आ गया, मेन ए और डी पता हो आपको तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, तो ए भी आ गया हमारे पास, डी भी आ गया, तो a1 निकाल लो, a1 तो क्या होता है a, यानी कितना आ गया 18, a3 भी निकालना है हमें, a3 क्या होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, है ना, n तो हमें यहीं से मिल जाता है, a कितना है, कहाँ गया 18, 3 माइनस 1 इज 2 इंटू माइनस 5, तो a3 कितना हो गया 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, तो a3 आ गया आपका 8। ठीक है, तो आपकी AP क्या हो जाएगी 18 13 8 3। चेक करने का तरीका, AP चेक करना बहुत आसान है, आपकी AP क्या आ रही है 18 13 8, ये देख लीजिए सेम नंबर माइनस हो रहा होगा, 18 माइनस 5 इज 3, 13 13 माइनस 5 इज 8, 8 माइनस 5 इज 3। ठीक है, सेम नंबर या तो माइनस हो रहा होगा या सेम नंबर प्लस हो रहा होगा, क्योंकि डी सेम होता है ना एपी में, तो या तो सेम नंबर माइनस हो रहा होगा या सेम नंबर प्लस हो रहा होगा पूरी एपी में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब क्वेश्चन, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, थर्ड सब क्वेश्चन। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी है, यानी कि ए दिया हुआ है, और एक लास्ट टर्म दी है A4 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें A2 निकालना है या A3 निकालना है या A5 निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आपको दो चीजें मेनली पता होना चाहिए, A और D। क्यों? क्योंकि AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि A2 है अगर, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको A पता है, पहले हमें मेनली क्या निकालना है D। जैसे ही आप D निकालेंगे आधा काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे A दिया है 5, A4 दिया है 9, आई थिंक इट इज 9/2। नो इट्स 9.5 है ना। फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होगा, अभी ये इस तरह से है, क्या करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1। अगर आपको ये नहीं आता है तो फ्रैक्शन की आप 0 to 0 सीरीज में वीडियो देख लीजिएगा, पूरा फ्रैक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाले कंसेप्ट आपके सारे फ्रैक्शन के क्लियर हो जाएंगे। तो A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं A4 का फॉर्मूला। A हमें दिया है 5, n है 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 कितना है 9, 19/2। ये प्लस का है, यहाँ के माइनस, कन्वर्ट सॉल्व कर लेंगे इसको। 19 1 सा 19, 2 5 सा 10 अपॉन 2 1 सा 2। ये हो गया आपका 9/2 इज इक्वल टू 3D। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ के हो जाएगा आपका डिवाइड का, यानी 9/2 पहले से था, इसी में 3 भी आ जाएगा। ठीक है, और D 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, यानी 3/2 आ गया आपका D। A मिल गया, D मिल गया, A2 A3 निकाल देंगे। A2 क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A 5 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डी।
तो A2 हो गया 5 प्लस 3/2, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। ये क्या हो गया 2 5 सा 10, 3 1 सा 3/2, यानी कि A2 आ गया आपका 13/2। A3 निकालेंगे, A3 क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर देंगे। A3 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 2 हो गया है ना। तो A3 कितना आ गया 5 प्लस 3 यानी 8। देखिए 5 सेकेंड टर्म आ गई आपकी 13/2, थर्ड टर्म है, अच्छा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी तो इसको भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर ले चाहे तो, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे होगी, डिवाइड करके, 2 5 सा 10, क्या बचा 3, यानी कि 5 और 3/2। अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आंसर भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखिएगा, यानी आ गया 5 5 3/2, 8 एंड 9 1/2 आपका आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू थर्ड वन, थर्ड में भी अगर आप देखेंगे, सॉरी फोर्थ वन, इसमें भी आप देखेंगे तो ये सेम है थर्ड की तरह। क्यों, ए हमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें दी है, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा डी। जैसे ही डी निकलेगा A2 A3 A4 A5 सब आ जाएंगे आंसर्स, ठीक है। तो ए दिया है हमें -4 और A6 दिया है हमें 6। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। A6 है तो A कितना है -4, एन है आपका 6 माइनस 1, डी हमें निकालना है। A6 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 5D, ठीक है। माइनस का है यहाँ के प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5D, 6 प्लस 4 इज 10, मल्टीप्लाई का है यहाँ के हो जाएगा डिवाइड। बस आपको क्वेश्चन समझना है, कैलकुलेशन इसमें बहुत इजी है, माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ के माइनस, मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या निकालेंगे, A2 क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A यानी -4 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डी 2। तो A2 आ गया आपका -4, 2 1 ज़ा 2, A2 हो गया प्लस माइनस माइनस -2। देन A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया A3 इज इक्वल टू A -4 प्लस 2 इंटू डी यानी 2। तो A3 क्या हो जाएगा -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 हो गया 0। A4 देखते हैं अब हम, A4 क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए तो 2, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का, ये चीज आपको ध्यान रखना है साइन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट A5, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A -4 प्लस 4 इंटू -2, सॉरी 2, -4 प्लस 8, A5 आ गया 8 माइनस 4 यानी, तो आपकी AP क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर आपको चेक करना हो ये हो गया -4 -2 0 2 4 6। देखेंगे अगर आप 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे यहाँ 2 प्लस 2, इसमें प्लस 2 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, सेम है यानी आपके आंसर्स सही है। मूविंग ऑन टू लास्ट सब क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमें ए भी नहीं दिया। ध्यान रखिएगा जिसमें ना ए दिया होता है ना फर्स्ट टर्म, वो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है हमें कि हमें सिर्फ डी निकालना है और बाकी की टर्म्स निकालना है। यहाँ पे हमें ए भी नहीं दिया है, A2 दिया है 38, यानी हमें दोनों चीजें निकालनी है, 2 है 3 4 5 6, A6 दिया है -22, यानी सबसे पहले हमें ए निकालना है डी निकालना है, दोनों चीजें को निकाल के देन
आगे सॉल्व होगा। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए टू का क्या होगा, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ऐसा शायद सेकंड वाला करा था हमने ना, सेकंड या थर्ड सब क्वेश्चन जो था उसी की तरह ही। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है ए सिक्स। ए सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वन। ए सिक्स दिया है आपको -22 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये कितना हो गया 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी -22 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो रहा है, ये 10 का 0 कैरी ओवर 1 नहीं हो गया 60, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 4d। डी की वैल्यू निकाल लेंगे इससे हम, मल्टीप्लाई का है यहाँ पे डिवाइड, 60 अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल टू डी। 4 1 सा 4, 4 5 सा 20, माइनस का 15 आ गया आपका डी। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों में से किसी में पुट करके, मैं इसमें कर रही हूँ बाय फर्स्ट। 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी, यानी 38 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस का 15, प्लस माइनस इज माइनस। 38 इज इक्वल टू ए माइनस 15, ये माइनस का है यहाँ के प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 5 इज 13, कैरी ओवर 1 3 4 5, 53 आ गया आपका ए। तो अब आपका ए आ गया, डी आ गया, बाकी के सब चीजें हम सॉल्व कर लेंगे। A1 तो क्या हो जाएगा ए, यानी 53। A2 हमारे पास है, A3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है -15। तो A3 आ गया आपका 53 प्लस माइनस माइनस 30, A3 आ गया आपका 23। A4 हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A 53 प्लस 3 इंटू माइनस 50, 53 प्लस माइनस माइनस 3 15 ज़ा 45, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 8। A5 होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, यानी A5 आ गया 53 माइनस 60, प्लस माइनस माइनस 60 में से 50 देगा 7 माइनस का। ठीक है, सीरीज आप बना के देख लीजिएगा, सब में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, 15 15 का। ठीक है, 53 15 कम करेंगे 38, 15 कम करेंगे तो 23, देन 8, देन -7, देन -22। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी है, ठीक है, और एक इसकी लास्ट टर्म दी है। आपको बताना है ये इसकी कौन सी टर्म है, मतलब सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, यानी एन आपको निकालना है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है कि ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एपी क्या दिया है हमें, 3 8 13 18 डैश 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 अप टू 78। इस हिसाब से ए आ गया 3, डी क्या होगा A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 3 यानी 5, और AN दिया है 78। तीन चीजें दी हैं जो होती है हम निकाल लेंगे फॉर्मूले में रख के। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 78 इज इक्वल टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 5। 78 3 प्लस का यहाँ के माइनस इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। 5 या मल्टीप्लाई का यहाँ आके डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 आ गया आपका। N माइनस 1, माइनस का 1 है यहाँ आके, प्लस ये हो गया 16। इजी है,
सिर्फ n निकालना था। मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का फर्स्ट क्या है, सेम आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 में करा था हमने, जो हमने n निकाला था, इसमें भी आपको n ही निकालना है। यहाँ पे ओ सॉरी 205 लास्ट, ठीक है। सॉल्व करेंगे इस हिसाब से। अगर आप देखें तो a क्या है 7, d क्या है a2 माइनस a1 यानी कि 13 माइनस 7 6, an दिया है 205। फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 205 प्लस का 7 है, यहाँ के माइनस का n माइनस 1 इंटू 6, ये हो गया 198। n माइनस 1 इंटू 6, 6 यहाँ मल्टीप्लाई का, यहाँ के हो जाएगा डिवाइड। 6 3 is 18, 6 3 is 18, 33 is equals to n minus 1। ये माइनस का है, यहाँ आके प्लस n आ गया आपका 34। इसी तरह से ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, a दिया है 18, n क्या होगा 5, सॉरी an है माइनस 47, d क्या होगा a2 माइनस a1 यानी 15 एंड हाफ माइनस 18। सबसे पहले तो 15 एंड हाफ को हम कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 15 सा 30, 31 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 1 सा 13, 18 2 सा 36 अपॉन 2। ये हो गया माइनस का 5/, ये आ गया आपका डी। फॉर्मूला रख लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है माइनस 47, a दिया है 18, n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। 18 प्लस का है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 कैरी ओवर 1, 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है यहाँ आके उल्टा हो जाएगा, क्यों, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 आ गया आपका n माइनस 1। 13 2 सा 26, n माइनस 1 है, माइनस का है, यहाँ के प्लस, यहाँ पे n आ गया आपका 27। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूला से सॉल्व हो रहे हैं, बस आपको एक फॉर्मूला पे यानी मेहनत करनी है, जो कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो वो भी आप कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।